जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एमएस इंस्टीट्यूट चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क। सबसे पहले हम जानेंगे कि मानव मस्तिष्क है क्या। उसके बाद हम जानेंगे कि ये स्थित कहाँ होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, मानव मस्तिष्क कितने भाग होते हैं, प्रत्येक भाग का क्या क्या कार्य होता है। आज पूरी तरीके से हम मानव मस्तिष्क की पूरी जानकारी लेंगे। चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि मानव मस्तिष्क है क्या। तो मानव मस्तिष्क को पहले हम 3 पार्ट्स में बांट करके जान लेते हैं कि मानव मस्तिष्क है क्या। मानव मस्तिष्क बना किससे है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है और मानव मस्तिष्क का आयतन कितना होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मानव मस्तिष्क बना कैसे है। तो हमारा मानव मस्तिष्क जो है वो न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ? न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ। और न्यूरॉन्स जो होते हैं ये न्यूरॉन्स हमारे शरीर में सिग्नल को लाने और ले जाने का काम करते हैं। यानी पूरी शरीर से सिग्नलों को लेकर न्यूरॉन्स ब्रेन तक देते हैं और ब्रेन से सिग्नल ले जाके हमारे शरीर के अन्य पार्ट्स को देते हैं। तो न्यूरॉन्स के बारे में जब पता किया गया तो पता चला कि न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में 86 अरब से 100 अरब तक होते हैं। 86 अरब से 100 अरब तक हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं। और इन न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? पूरे शरीर से सिग्नलों को लाना और लेकर के ब्रेन को देना और फिर इसके बाद ब्रेन से सिग्नल ले जाके जो ब्रेन ऑर्डर दे प्रत्येक पार्ट्स को उसके पास पहुंचाना। इसके बाद हम जानेंगे कि ये जो न्यूरॉन्स होते हैं यहाँ ब्रेन में जो है सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते। ब्रेन में क्या नहीं पाए जाते? सेंट्रोसोम। लेकिन न्यूरॉन्स के अलावा ब्रेन में 10% 90% न्यूरॉन होते हैं और 10% हमारे न्यूरॉन गिलियन होते हैं। अब ये न्यूरॉन गिलियन में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। न्यूरॉन गिलियन में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम का कार्य क्या होता है? तो सेंट्रोसोम हमारे शरीर में कोशिकाओं को बनाने का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? कोशिकाओं को बनाने का। तो ये जो 10% न्यूरॉन गिलियन पाया जाता है ब्रेन में, वही सेंट्रोसोम पाया जाता है और बाकी सेंट्रोसोम कहीं नहीं होता ब्रेन में। बाकी पूरी बॉडी में हमारे सेंट्रोसोम होता है किंतु ब्रेन में नहीं होता। इसके बारे में सेंट्रोसोम के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, इसके आगे की चर्चा आगे करेंगे अभी। लेकिन अब हम बात करें कि ह्यूमन ब्रेन का वजन कितना होता है। तो ह्यूमन ब्रेन का वजन वयस्क अवस्था में 18 वर्ष की आयु तक वयस्क अवस्था में ह्यूमन ब्रेन का वजन 1 kg से 1.5 kg होता है। 1 kg से 1.5 kg होता है। किंतु अगर हमारी उम्र जब बढ़ जाती है, जब वयस्क अवस्था में होते हैं 18 साल तक, तो 1 kg से 1.5 kg तक होता है। लेकिन जब उम्र हमारी 20 पहुंचती है तो 20 वर्ष की आयु में 20 वर्ष की आयु में ह्यूमन ब्रेन का वजन हो जाता है महिला में और पुरुषों में फिर अलग अलग होता है। महिला में होता है 1300 ग्राम का और पुरुषों में हो जाता है 1400 ग्राम का। महिला में ब्रेन का वजन होता है 1300 ग्राम और पुरुषों में ब्रेन का वजन होता है 1400 ग्राम। यही एज जब हमारी क्रॉस करती 60 यानी 65 तक अगर पहुंच जाए तो 65 वर्ष की आयु में ह्यूमन ब्रेन का वजन पुरुषों का घट जाता है 1300 ग्राम, जबकि महिलाओं के ब्रेन के वजन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हमारा ब्रेन बना किससे? न्यूरॉन्स के मिलने से। अब हमारे शरीर में न्यूरॉन्स ब्रेन से कितने पाए जाते हैं? तो 86 अरब से लेके 100 अरब तक। ये न्यूरॉन्स करते क्या है? हमारे शरीर से सिग्नलों को ले जाके ब्रेन को देना और ब्रेन से लेके पूरे शरीर में पहुंचाना। और इसके बाद 10% न्यूरॉन गिलियन होते हैं जहां पर सेंट्रोसोम पाए जाते हैं और इसके अलावा ब्रेन में कहीं भी सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं। फिर हम जानेंगे वजन क्या होता है।
तो वयस्क अवस्था में ब्रेन का वजन 1 केजी से लेकर 1.5 केजी तक होता है, और जब 20 वर्ष की आयु में हम पहुंचते हैं तो महिलाओं का जो ब्रेन होता है वो 1300 ग्राम का हो जाता है, पुरुषों का जो ब्रेन का वजन होता है वो 1400 ग्राम का हो जाता है। यही वर्ष जब 65 यानी 60 क्रॉस करती है, गाँव घर में लोग बोलते हैं बुढ़ा सठिया गया, तो जब 60 साल की आयु में पहुंचते हैं तो महिलाओं के ब्रेन के वजन में तो कोई परिवर्तन नहीं पड़ता, किंतु पुरुषों के ब्रेन का वजन घट करके 1300 ग्राम हो जाता है। अब हम बात जानेंगे कि आयतन कितना होता है। तो ह्यूमन ब्रेन का आयतन जो होता है वो 1200 सीसी से 1500 सीसी होता है। कितना होता है? 1200 सीसी से 1500 सीसी होता है। अब ये आयतन जो होता है, सीसी का मतलब घन सेंटीमीटर, तो हम जानेंगे कि हमारे जो ब्रेन होता है यानी मानव के शरीर का सबसे कोमल अंग ब्रेन होता है, जो न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन्स का काम होता है हमारी बॉडी में सिग्नल को, हमारी बॉडी से सिग्नल को लेकर ब्रेन को देना, और ब्रेन के द्वारा दिए गए आर्डर को सारे पार्ट्स को बताना। जैसे हमें कांटा चुभा, तो कांटे को देखने के लिए ब्रेन जब आर्डर देता है तो न्यूरॉन्स आकर के आंख के पास आकर कहते हैं देखो, और हाथ से कहते हैं उसको दबा के देखो, कैसे भी देखो, हम लोग चेक करते हैं। तो ये काम किसके कारण होता है? न्यूरॉन्स का। न्यूरॉन्स का काम होता है सिग्नल को लाना, ले जाना। इसके बाद वजन, तो वजन के बारे में जान चुके हैं क्योंकि वयस्क अवस्था में 1 से 1.5 केजी होता है। 20 वर्ष की आयु पहुंचते हैं तो महिलाओं का 1300 ग्राम, पुरुषों का 1400 ग्राम हो जाता है। 65 वर्ष की आयु पहुंचते हैं तो महिलाओं के ब्रेन के वजन में कोई परिवर्तन नहीं पड़ता, जबकि पुरुषों के ब्रेन के वजन में परिवर्तन पड़ता है, 1300 ग्राम हो जाता है। और ये रहा आयतन। मनुष्य के ब्रेन का आयतन हो जाता है 1500 सीसी, जबकि 1500 सीसी से 1200 सीसी, 1200 सीसी से 1500 सीसी, यानी 1200 घन सेंटीमीटर से 1500 घन सेंटीमीटर। तो हमारे शरीर का सबसे कोमल ब्रेन होता है। अब इसके बाद हम जानेंगे कि हमारा ब्रेन स्थित का, मस्तिष्क स्थित का होता है। तो मस्तिष्क की स्थिति को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट्स नंबर 1 समझेंगे पहले। जो ह्यूमन ब्रेन होता है, जो मानव मस्तिष्क होता है, ये खोपड़ी में स्थित होता है। अब खोपड़ी में कहाँ स्थित होता है? खोपड़ी में स्थित होता है। खोपड़ी में टोटल हड्डियां होती 22 हड्डियां होती खोपड़ी, 22 हड्डियां होती। अब ये 22 हड्डियां 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। इसमें जो 14 हड्डियां होती हैं, ये 14 हड्डियां मिलकर के चेहरे का निर्माण करती है। चेहरे में 14 हड्डियां होती है, बची 8 हड्डियां होती है, जिसे कपाल कहा जाता है। ये 8 हड्डियां, केनियम इनका नाम होता है, केनियम। ये 8 हड्डियां ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है। यानी जो खोपड़ी में हमारे टोटल 22 हड्डियां, 22 में से 14 हड्डियां हमारे चेहरे का निर्माण करती है, जबकि जो 8 हड्डियां बचती है वो ब्रेन के लिए सुरक्षा प्रदान करती है, बाह्य आघातों से बचाती है, चोट न लगे इसके लिए। ये सबसे मजबूत हड्डियां होती है हमारी केनियम हड्डियां। अब इन केनियम हड्डियों के नीचे, इन केनियम हड्डियों के नीचे झिल्ली होती है। ब्रेन कहाँ स्थित होता है इस बात को अच्छे से जानेंगे। हड्डियों के नीचे झिल्ली, झिल्ली के नीचे द्रव, द्रव के नीचे फिर ब्रेन होता है। तो 8 हड्डियां हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है, जिन्हें केनियम कहते हैं, और इसके नीचे 2 झिल्लियां होती हैं, बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। तो बाह्य झिल्ली का नाम होता है दृढ़तानिका, और आंतरिक झिल्ली का नाम होता है बाह्यतानिका। इन दोनों के बीच में एक विशेष प्रकार का द्रव भरा होता है, जिसे कहते हैं मस्तिष्क में द्रव। मस्तिष्क में द्रव। फिर इसके नीचे हमारा, इनके इस द्रव के बीच में हमारा क्या होता है? ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, ब्रेन। अब ये इतना सुरक्षा से हमारे ब्रेन को रखा गया क्यों? क्योंकि ये बहुत कोमल होता है। ब्रेन में कोशिका होती नहीं, चोट लगेगी, कुछ भी होगा तो इसको मतलब फिर से रिवाइज करने के लिए कोई भी कोशिका नहीं होती ब्रेन में। तो इस वजह से ईश्वर ने इसको इतनी सुरक्षा दी है कि सबसे पहले 8 हड्डियों की सुरक्षा,
उसके बाद झिल्लियों की, फिर झिल्ली के नीचे मस्तिष्क मेरुद्रव, मस्तिष्क मेरुद्रव के बीच में फिर हमारा ब्रेन है। इसके बाद हम इसको दूसरे पार्ट में बांटते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल, 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 सेरेब्रोस्पाइनल इसको साइड में कहा जाता है CFS, CFS। सेरेब्रोस्पाइनल एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है जो हमारे ब्रेन से लेकर के रीढ़ की हड्डी के बीच में जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, वहां पर घूमता रहता है। और ये सेरेब्रोस्पाइनल घूम घूम के ब्रेन और जो रीढ़ की हड्डी होती है, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र होता है, वहां पर घूम घूम के जो खाली स्थान होते हैं उनको भरने का काम करता है। तो सेरेब्रोस्पाइनल एक प्रकार का क्या होता है, तरल पदार्थ। सेरेब्रोस्पाइनल एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है जिसका काम होता है रीढ़ की हड्डी से, रीढ़ की हड्डी से लेकर मस्तिष्क तक क्या करता है, घूमता रहता है, मस्तिष्क तक घूमना इसका काम होता है। और घूम घूम के जो खाली स्थान हो रीढ़ की हड्डी के बीच में और मस्तिष्क में कहीं भी खाली स्थान आ जाए तो उसको भरना, खाली स्थान को भरना, खाली स्थान को भरना। अब ये जो हमारा सेरेब्रोस्पाइनल होता है ये एपेंडिमल नाम की कोशिका का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, एपेंडिमल नाम की कोशिका, एपेंडिमल कोशिका। अब जानेंगे एपेंडिमल कोशिका क्या होती है। तो एपेंडिमल कोशिका काम होता है मस्तिष्क मेरुद्रव को तैयार करना। अब जब अगर मस्तिष्क मेरुद्रव नहीं होगा तो अगर ऊपर चोट लगी तो मैं ब्रेन को सीधा चोट पहुंचेगा, ब्रेन ठीक हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर इस एपेंडिमल कोशिका को स्रावित करता है सेरेब्रोस्पाइनल। तो ये एपेंडिमल कोशिका क्या करती है, प्रतिदिन लगभग 500 ml, लगभग 500 ml मस्तिष्क मेरुद्रव का निर्माण करती है। किधर, किसका, मस्तिष्क मेरुद्रव, प्रतिदिन लगभग कितने मस्तिष्क मेरुद्रव का निर्माण करती है, 500 ml। और सेरेब्रोस्पाइनल के एक सिरे से, सेरेब्रोस्पाइनल के एक सिरे से मस्तिष्क लगता होता है। और उस सिरे से अगर हम मस्तिष्क का वजन करना चाहे तो यहाँ पर मस्तिष्क का वजन 0 के विक्षेप होता है, यानी यहाँ पर मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 0 होता है। तो हमने जाना कि मस्तिष्क स्थित कहाँ होता है, तो मस्तिष्क स्थित होता है खोपड़ी में, खोपड़ी बनी होती है 22 हड्डियों से मिलकर के, 22 हड्डियों में 14 हड्डियों मिलकर चेहरे का निर्माण करती है, 8 हड्डियां हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है जिन्हें क्रेनियम कहते हैं। इस हड्डियों के नीचे 2 झिल्लियां होती है जिसे कहते हैं बाह्य झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। बाह्य झिल्ली का नाम होता है धड़ तालिका और बाह्य झिल्ली का नाम होता है, बाह्य झिल्ली का नाम बाह्य झिल्ली का नाम होता है धड़ तालिका और आंतरिक झिल्ली का नाम होता है मृदु तानिका। क्या नाम होता है, मृदु तालिका। और इन दोनों झिल्लियों के बीच में एक विशेष प्रकार का द्रव भरा होता है जिसके मस्तिष्क मेरुद्रव कहा जाता है। और इस मस्तिष्क मेरुद्रव के बीच में हमारा क्या होता है, ब्रेन होता है। और इसके बाद जो हमने सेरेब्रोस्पाइनल पढ़ा तो सेरेब्रोस्पाइनल के एक सिरे से ब्रेन क्या है, लटका रहता है। और अगर यहाँ से हम ब्रेन का वजन नापना चाहें तो ब्रेन का वजन आता है 0। और सेरेब्रोस्पाइनल एक प्रकार का हमारा तरल पदार्थ है जो रीढ़ की हड्डी से लेकर मस्तिष्क तक घूमता है। और रीढ़ की हड्डी से लेकर मस्तिष्क के बीच में कहीं भी अगर खाली स्थान हो तो उसको भरने का काम करता है। अच्छा, अगर हमारे ब्रेन में, अच्छा जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, इसे सेकंड ब्रेन कहा जाता है, द्वितीयक। अभी हम अगले वीडियो में नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। बिना नर्वस सिस्टम से भी हमारा ब्रेन बेकार है, वो कुछ नहीं कर सकता है। और जहां से नर्वस सिस्टम जुड़ा होता है सबसे हमारे खोपड़ी में पश्च भाग में एक शरीर का सबसे बड़ा होल होता है। और यहाँ पर सुरक्षा करने के लिए कोई, यहाँ पर सुरक्षा करने के लिए कोई हड्डी नहीं होती है। तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा होल पश्च मस्तिष्क में होता है। आगे चल के पढ़ेंगे अभी। और खाली स्थान आ
क्या होगा, अगर खाली स्थान होगा हमारे ब्रेन में तो इन्फेक्शन हो जाएगा, और इन्फेक्शन होगा तो यहाँ पर अभी हमने पीछे बताया सेंट्रोसोम नहीं होते, और सेंट्रोसोम नहीं होते तो कोशिका का निर्माण नहीं करेंगे, और जब कोशिका का निर्माण नहीं करेंगे तो यहाँ पर जब इन्फेक्शन होगा तो ब्रेन ट्यूमर का रूप ले लेगा, और वो ब्रेन ट्यूमर कैंसर का रूप ले लेगा। तो ब्रेन ट्यूमर से पहली बात तो इंसान की बचने की कोई संभावना नहीं होती है, और अगर ब्रेन ट्यूमर से बच भी गया तो कैंसर हो जाएगा, उसकी मृत्यु निश्चित है। इसके बाद हमारा होता है यही सेरेब्रोस्पाइनल क्या करता है, एपेंडिमल कोशिका का निर्माण करता है, जो प्रतिदिन 500 ml मस्तिष्क में द्रव को बनाता है। तो अब हमने जाना मस्तिष्क स्थित कहाँ होता है। अब हम जानेंगे कि मस्तिष्क कितने भाग होते हैं और इनका कार्य। तो अब हम जानेंगे कि मस्तिष्क के भाग कितने होते हैं। मस्तिष्क के भाग, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला हमारा होता है अग्र मस्तिष्क, फिर होता है हमारा मध्य मस्तिष्क, और फिर हमारा होता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क। अब हमारा जो अग्र मस्तिष्क होता है इसके 2 भाग होते हैं। एक होता है हमारा प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, और दूसरा हमारा होता है डायएनसेफेलॉन। कौन सा होता है? डायएनसेफेलॉन। अब हमारा जो प्रमस्तिष्क होता है, इस प्रमस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? इस प्रमस्तिष्क के 2 भाग होते हैं। पहला हमारा होता है थाइलेमस, थैलेमस, और दूसरा हमारा होगा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब जो हमारा डायसेफेलॉन होता है इसके कोई भाग नहीं होते। मध्य मस्तिष्क जो होता है इसके 2 भाग होते हैं। मध्य मस्तिष्क कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक होता है हमारा कार्पोरा, कार्पोरा, और दूसरा हमारा होता है सेरिब्रल, सेरिब्रल। अभी हम इनके कार्य भी समझेंगे। एक होता हमारा कार्पोरा और एक होता हमारा सेरिब्रल। अभी हम इनके कार्य भी समझेंगे कि इनका कार्य क्या होता है। इसके बाद हमारा जो पश्च मस्तिष्क होता है, तो पश्च मस्तिष्क के हमारे 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। मेडुला, मेडुला, ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा, और दूसरा होता है हमारा पोन्स, और तीसरा होता है हमारा सेरिबेलम, सेरिबेलम। अब हम सबसे पहले समझेंगे कि हमारा जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है पूरे ब्रेन का 9/10 भाग होता है। पूरे ब्रेन का 9/10 भाग होता है। सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का, सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क होता है। अब इसमें हमारा प्रमस्तिष्क जो होता है ये अग्र मस्तिष्क में 60% भाग होता है। 66% भाग हमारा प्रमस्तिष्क होता है, बाकी हमारा डायसेफेलॉन होता है। अब हम सबसे पहले समझेंगे कि हमारा थैलेमस का काम क्या होता है। तो थैलेमस क्या करता है? हमारे शरीर को बाहरी वातावरण का नियंत्रण कराता है, जैसे ठंड लगना, गर्म लगना, कांटे का चुभना, चिटकी काटना, इस तरह की अनेकों जो हमारे शरीर की बाह्य घटनाएं होंगी, उन बाह्य घटनाओं को कौन नियंत्रण करता है? थैलेमस करता है। यानी बाह्य वातावरण को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? बाह्य वातावरण को नियंत्रण करना, नियंत्रित करना, ये थैलेमस का काम होता है, नियंत्रण। तो बाह्य वातावरण को नियंत्रित करना थैलेमस का काम होता है। अब जो हमारा हाइपोथैलेमस है ये क्या करता है? ये हाइपोथैलेमस हमारे अंदर प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, फीलिंग, ये सब कौन कराता है? हाइपोथैलेमस कराता है। और ये जो हाइपोथैलेमस होता है पुरुषों में ज्यादा और महिलाओं में कम होता है।
इसी वजह से जो अट्रैक्शन का भाव होता है वो पुरुषों में ज्यादा और महिलाओं में कम होता है। तो हाइपोथैलेमस का क्या करता है, हाइपोथैलेमस हमें प्यार, घृणा और ईर्ष्या, फीलिंग आदि का बोध कराता है। तो जो हमारा हाइपोथैलेमस है ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस हमें प्यार, घृणा, ईर्ष्या, फीलिंग, भूख, प्यास इन सब का क्या कराता है, एहसास कराता है और ब्रेन तक इनको पहुंचाने का काम करता है। अब इसके बाद जो हमारा डायसेफेलान होता है, तो डायसेफेलान क्या करता है, तो डायसेफेलान हमारा उपचयन तथा जनन की क्रिया को, जो डायसेफेलान होता है ये इसमें उपचयन तथा जनन की क्रिया होती है। ये किसको नियंत्रित करता है, उपचयन तथा जनन की क्रिया को नियंत्रित करता है। डायसेफेलान उपचयन तथा जनन की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो डायसेफेलान का काम क्या होता है, उपचयन तथा जनन की क्रिया का नियंत्रण करना। अब समझे कार्पोरा का काम क्या होता है, तो कार्पोरा हमें देखने और सुनने, जो देखा और सुना उसको ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करता है, कार्पोरा करता है। तो कार्पोरा का काम क्या होता है, देखना, देखना और सुनना। तो हमने ये जाना कि जो हमारा थैलेमस होता है, तो थैलेमस हमें बाह्य वातावरण की फीलिंग कराता है और हाइपोथैलेमस जो होता है वो हमारे शरीर के आंतरिक वातावरण की फीलिंग कराता है। और डायसेफेलान क्या करता है, तो डायसेफेलान हमारे उपचयन और जनन की क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है। कार्पोरा का काम क्या होता है, देखना और सुनना। अब सेरिब्रल क्या करता है, तो सेरिब्रल जो हमारी रीढ़ की हड्डी से, जो रीढ़ की हड्डी ब्रेन से जाकर जुड़ती है, यानी उसे कहते हैं तंत्रिका तंत्र। तो सेरिब्रल काम करता है तंत्रिका तंत्र को ब्रेन से जोड़ना, यानी कनेक्ट टू नर्वस सिस्टम, कनेक्ट टू नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम से सेरिब्रल ब्रेन को जोड़ने का काम करता है, यानी इसका काम होता है तंत्रिका तंत्र को मस्तिष्क से जोड़े रखना। तो हमने समझा कि सेरिब्रल का काम क्या होता है। अब इसके बाद तो अब हमने जाना थैलेमस क्या करता है, तो थैलेमस हमारे बाहरी वातावरण को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, घृणा, प्यार, अट्रैक्शन, फीलिंग आदि का क्या कराता है, बोध कराता है। और जबकि डायसेफेलान करता है, तो डायसेफेलान हमारे उपचयन तथा जनन की क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और जो हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है, हमारे पाचन व श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करता है। श्वसन की क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है। श्वसन की क्रिया को नियंत्रित, तो मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है, हमारे पाचन और श्वसन की क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है। पाचन और श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करता है। और इसके बाद हमारा जो पोन्स होता है, पोन्स क्या करता है, सोना, जागना, सांस लेना। पोन्स का कार्य क्या होता है, सोना, जागना और सांस लेने का काम कौन करता है, पोन्स करता है। तो पोन्स का काम होता है सोना, जागना, सांस लेना। इन सारी चीजों को नियंत्रित कौन करता है, पोन्स करता है। यानी पूरी तरीके से हमारे बॉडी को जो नियंत्रित करता है वो कौन करता है, मस्तिष्क करता है, ब्रेन करता है। इसके बाद हम जानेंगे कि सेरिबेलम क्या होता है। तो सेरिबेलम क्या होता है, सेरिबेलम हमारे शरीर को बैलेंस करता है। और मानव के शरीर में सबसे पहले बैलेंस होता है, जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद जो भी बैलेंस होता है, तो सबसे पहले हमारा सर बैलेंस होता है।
जैसे हमने देखा कि मदारी खिलाड़ी रस्सियों पर चढ़ के दिखाते हैं, रस्सियों में चल के दिखाते हैं, तो उस वो सारे काम कौन करता है? सेरिबेलम करता है। अगर वो रस्सियों में चल लेता है तो इसका मतलब ये है कि उसका सेरिबेलम उसके शरीर को बैलेंस कर रहा है। और अगर हम रस्सियों में नहीं चल पा रहे तो इसका मतलब हमारी प्रैक्टिस नहीं है और हमारा सेरिबेलम हमारे साथ नियंत्रण में नहीं है। तो सेरिबेलम का काम होता है शरीर को बैलेंस करना। क्या करना? शरीर को बैलेंस करना। तो एक बात फिर से हम समझेंगे कि हमारे पूरे मस्तिष्क का कार्य क्या होता है। हमारा जो मस्तिष्क होता है ये 3 भागों में विभाजित होता है, अग्र, मध्य, पश्च। सबसे पहला हमारा होता है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क पूरे शरीर का लगभग 9/10 भाग होता है। अग्र मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, प्रामस्तिष्क और डाइएनसेफेलॉन होता है। तो प्रामस्तिष्क क्या करता है? प्रामस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब थैलेमस क्या करता है? हमारे शरीर के बाहरी वातावरण को नियंत्रण में लाता है, जैसे ठंड लगना, गर्म लगना, त्वचा को उसी मौसम के अनुकूल रखना। और जो हमारा हाइपोथैलेमस है इसका काम क्या होता है? ये क्या करता है? प्यार, घृणा, ईर्ष्या, फीलिंग, भूख, प्यास आदि का नियंत्रण करना, भूख का नियंत्रण करना, प्यास का नियंत्रण करना, ठीक है। और इसके बाद फीलिंग भी कराता है। और जो हमारा मध्य मस्तिष्क होता है इसके 2 भाग होते हैं, कार्पोरा और सेरिबेलम। तो कार्पोरा का काम होता है देखना और सुनना, जबकि सेरिबेलम का काम क्या होता है? तंत्रिका तंत्र से जोड़े रखना। तंत्रिका तंत्र से क्या करना? जोड़े रखना। और इसके बाद हमारा पश्च मस्तिष्क होता है। तो पश्च मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पश्च मस्तिष्क को ही अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुमस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क के हमारे कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स और सेरिबेलम। तो मेडुला का काम क्या होता है? तो मेडुला का काम होता है पाचन को नियंत्रित करना, सांस लेना नियंत्रित करना, यानी पाचन और श्वसन की क्रिया को नियंत्रण करने का काम कौन करता है? हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा। और यहाँ पर जो हमारा पोन्स होता है ये क्या कौन सा काम करता है? सोना जगना और सांस लेना। सेरिबेलम का काम क्या होता है? शरीर को बैलेंस करना। अगर हम बात करें मेडुला की, तो मेडुला जो होता है हमारा मेडुला, तो मेडुला हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है कैटाबॉलिक और एक होता है हमारा एनाबॉलिक। तो कैटाबॉलिक का काम क्या होता है? टूटना। और एनाबॉलिक का काम क्या होता है? बनना। एनाबॉलिक का काम क्या होता है? बनना। और कैटाबॉलिक का काम होता है टूटना। तो हमने आज जाना कि हमारा ह्यूमन ब्रेन क्या है, मानव मस्तिष्क क्या है, मानव मस्तिष्क स्थित कहाँ होता है, मानव मस्तिष्क कितने भाग होते हैं, प्रत्येक भाग का क्या कार्य होता है। अब हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है और नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन के साथ कैसे काम करता है, और नर्वस सिस्टम को हम सेकेंड ब्रेन यानी द्वितीयक मस्तिष्क क्यों कहते हैं। तो आज के लिए हमारी और आपकी मुलाकात यहीं तक। जय हिंद।